हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जी के फॉर यू पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैदिक संस्कृति के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि लूसेंट की हमने सीरीज शुरू की है। तो देखिए, लूसेंट की जो आज ये थर्ड पार्ट है, ठीक है ना। आज इसमें हम कवर करने वाले हैं वैदिक संस्कृति। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमारे इस लूसेंट सीरीज़ को देख सकें। दोस्तों, हम सीरीज़ जो है ना, आज ये थर्ड है। अगर आपने 2 सीरीज़ नहीं देखी है वो तो हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। दोस्तों, आज देखिए वैदिक संस्कृति के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों देखिए, वैदिक संस्कृति से संबंधित पहला क्वेश्चन है इसमें, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो दोस्तों, जो ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल था ना, वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दोस्तों देखिए, सेकंड क्वेश्चन, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो दोस्तों, जो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है, दोस्तों इसे 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है थर्ड, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है चौथा, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, ठीक है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, या वे घुड़सवारी क्या करते थे। दोस्तों इसमें जो है ना, आपको जौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो दोस्तों जो इसमें सही नहीं है ना, वो इसमें वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। दोस्तों वे नगरीय सभ्यता नहीं थी, ठीक है ना, वे शहरी सभ्यता थी, मतलब कि ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। जो हमने पिछली वीडियो में जो आपको डिस्कस करवाया था ना, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो तो थी नगरीय सभ्यता, लेकिन जो आर्यों की सभ्यता थी वो थी शहरी, ठीक, वो मतलब कि ग्रामीण, ठीक है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है 5, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। दोस्तों देखिए, इसमें से जो कौन सी फसल थी जो वैदिक काल के लोगों को नहीं था, मतलब कि वे नहीं जानते थे। तो दोस्तों वैदिक काल के लोग जो तम्बाकू को नहीं जानते थे, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों इसमें क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका श्रमण, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो दोस्तों देखिए, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण जो अंग है ना, वो है शुल्ब सूत्र, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो दोस्तों इसमें जो वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है ना, वो दी गई है ऋग्वेद में, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 9वां। दोस्तों ये सारे लूसेंट बुक में दिए गए हैं, आप वहाँ से लर्न कर सकते हो, ठीक है ना। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। दोस्तों देखिए, जो उत्तर वैदिक काल में ग्रंथ लिखे गए थे ना, तो उसका सही क्रम बताना है। तो दोस्तों इसमें जो सही क्रम है ना, वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वेद, ब्राह्मण, आर्यंक, ठीक है ना, और उपनिषद। अगला क्वेश्चन देखिए, वेदों की संख्या, मतलब कि जो वेद थे उनकी संख्या कितनी थी। तो दोस्तों वेदों की संख्या 4 है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, या इस पर आप स्टार लगा दीजिए। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। दोस्तों ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। ठीक है, तो जो सत्यमेव जयते लिया गया है ना, सत्यमेव जयते, तो वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। दोस्तों वहाँ पर जो मुख्य व्यवसाय था ना वो था पशुपालन, तो वहाँ पर ज़्यादातर पशुपालन ही किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो जो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है वो कहा जाता है सामवेद को, क्योंकि सामवेद में ही संगीत का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आप, 15वां है, प्रथम विधि निर्माता कौन है। दोस्तों जो प्रथम विधि निर्माता है ना वे हैं मनु। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। जो मतलब कि जो कृष्ण भक्ति का जो प्रथम और प्रधान ग्रंथ है ना, तो वो है श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। दोस्तों जो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है ना वो है आपका गोधन। ठीक है ना, गोधन है। ठीक है, देखिए ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। दोस्तों जो इसमें शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है वो मिलता है 10वें मंडल में। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए ये है 19वां क्वेश्चन। तो इसके देखिए कौन सा है, देखिए पुराणों की संख्या कितनी है। दोस्तों ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है। दोस्तों जो पुराणों की संख्या है ना वो है 18। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट है ना वो सभी लूसेंट की बुक में दिए गए हैं। तो सारे जो भी है ना देखिए इसमें आगे बता भी रखा है कि कब कब पूछे गए हैं। दोस्तों अगर आपको लूसेंट का रिव्यू देखना है तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, तो उसमें आप देख सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। दोस्तों जो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण था ना वो किसकी उपासना था, मतलब कि किसकी उपासना करते थे। तो दोस्तों वे जो करते थे ना वे प्रकृति की उपासना करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जो कौन से देवता को करते थे, मतलब कि पुरंदर जो शब्द का प्रयोग हुआ है वो हुआ है इंद्र के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो जो शुल्ब सूत्र पुस्तक है ना वो है ज्यामिति से। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, अस्तो माँ सद गमय तमसो माँ ज्योतिर, मतलब ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृत गमय कहाँ से लिया गया है। तो जो ये स्टेटमेंट लिया गया है वो लिया गया है उपनिषद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो दोस्तों जो आर्य भारत में आए थे ना मतलब कि जो बाहर से आए थे। ठीक है, तो अलग अलग विद्वानों ने कहीं से बताया है कि कहाँ से आए थे। दोस्तों तो ये सर्वप्रथम बसे थे वे बसे थे पंजाब में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए इसमें बताया गया है सूची 1 को सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। तो देखिए ये जो सम्मिलित करना है, देखिए ये तो वेद दिए गए हैं। ठीक है, ये वेद दिए गए हैं, ये जो है ना यहाँ पे यज्ञ करता है। तो जो देखिए इसमें जो है ना ऋग्वेद को जो है ना आपका ये होत्र, ठीक है, होत्र थे मतलब कि इसके यज्ञ करता, और यजुर्वेद के अर्धवर्यु थे। ठीक है, सामवेद के उद्गाता थे और अर्थवेद के ब्राह्मण थे। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर कूट का 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, वेदों को मतलब कि अपौरुषीय क्यों कहा गया है। देखिए इसमें जो है ना ये इसलिए कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना जो थी देवताओं द्वारा की गई थी। ठीक है ना, इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो जो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है वे हैं उलूक कणद। ठीक है ना, उलूक कणद को वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कहा गया है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है,
रस जो मीमांसा है ना, या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जैमिनी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना आपका, ये हो जाएगा बादरायण। ठीक है, बादरायण इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्ण सोम को समर्पित है। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा नौवां मंडल। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना आपका, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों परुष्णी। जो दासराज युद्ध था ना, वो परुष्णी नदी पर नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। तो जो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर है वो है 1/6। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। तो दोस्तों ये जो जुड़ा है ना आपका, ये जुड़ा है ब्राह्मण युग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है। दोस्तों जो अछूत की अवधारणा मतलब कि जब अपने स्वरूप में आई थी ना, वो आई थी धर्मशास्त्र के काल में। ठीक है, धर्मशास्त्र के काल में। अगला क्वेश्चन है 35वां, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि। इसका आंसर जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र वरुण मित्र ना सत्या का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इस देखिए 36वां है, गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है। जो गायत्री मंत्र मिलता है ना दोस्तों, वो मिलता है आपके ऋग्वेद में। ठीक है ना, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिलता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो जो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था वो क्या था, गौतम ने। ठीक है ना, गौतम बुद्ध जी ने। ये है अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। जो प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे वे जाने जाते थे स्वर्ण और आभूषण। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, योग दर्शन के प्रतिपादक है। तो दोस्तों ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा कि ये जो योग के प्रतिपादक है वे हैं पतंजलि जी। ठीक है ना, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो जो उपनिषद पुस्तकें हैं ना, वो दर्शन पर आधारित है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप स्टार लगा दीजिए। देखिए इसमें ये सूची दी गई है पहली और दूसरी। तो इसमें जो ऋग्वेद में क्या बताया गया है, यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है और अथर्ववेद में क्या है, तो ये आपको बताना है। दोस्तों देखिए ये आपको ना, देखिए इस क्वेश्चन में ना आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको जैसे ये वेदों के नाम दे रखे हैं और ये इन वेदों में किस किस का वर्णन है ये बताया जाएगा इसमें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में जो है ना वो है आपका स्रोत व प्रार्थनाएं का वर्णन। ठीक है ना, यजुर्वेद में आपका ये स्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद में है संगीत में। ठीक है, अर्थवेद में है आपका तंत्र मंत्र। तो इसमें वर्णन किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए 42वां है। दोस्तों इस वीडियो में मैं 50 क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है ना, देखिए आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। दोस्तों जो आरंभिक वैदिक साहित्य में है ना, तो वो सरस्वती है। ठीक है ना, सरस्वती को वहाँ पर पूजा भी होती नहीं, मतलब दोस्तों ये आंसर गलत हो जाएगा, सिंधु है। ठीक है ना, सिंधु की होती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 43वां, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो उपनिषद काल के राजा जो थे ना वो के थे। ठीक है ना, के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा आपका
कठोपनिषद में, ठीक है, सी हो जाएगा आंसर। देखिए, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा ना वो आपका हो जाएगा अफगानिस्तान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 46वां, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो जो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है ना वो है आपकी सांख्य दर्शन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रशन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा अंतरजी खेड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका देखिए 48वां क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सामवेद पर, ठीक है। देखिए 49वां है, निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है मतलब कि, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना आपका वो हो जाएगा भागवत। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 50वां, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। दोस्तों जो कर्म का सिद्धांत संबंधित है ना वो है आपका मीमांसा से, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, ठीक।